एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसके पहले हमने लेक्चर में बात किया था कि कैसे ओवरव्यू है, क्या क्या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने दिखेंगे। तो इस लेक्चर में उसमें हमने क्या बात किया था, कई सारे पॉइंट बात किए थे, कई सारे ओवरव्यू बात किए थे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट, पहले मीनिंग क्या है डिस्प्लेसमेंट का। आप अधिकतर देखे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जनरली आपका होता है कि आपको फोर्सफुली माइग्रेशन, यानी मतलब क्या है इसका, कि आपको फोर्सफुली वहां से उस जगह को हटाना पड़ा। जैसे आप जहां पे मान लो आप 10 साल 15 साल 20 साल तक आप थे वहां पे, आपको वहां पे फोर्सफुली वहां से हटाया गया, या हटा के कहीं परमानेंट जगह आपको वहां से परमानेंट उखाड़ फेंका गया। इसका मतलब क्या है कि आप जहां पे रह रहे थे या आप जहां पे टाइम स्पेंड कर रहे थे पर्टिकुलर, वहां से आपको परमानेंटली उखाड़ फेंका गया। मतलब फेंका, या तो कह सकते हैं कि आपको वहां से हटा दिया गया। तो डिस्प्लेसमेंट का यही मीनिंग होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जनरली क्या होता है, अधिकतर ये होता है कि जो डिप्राइव ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे लोग वहां पे रह रहे हैं, अपना घर कोई का अपना घर से आप वहां पे उसको डिप्राइव कर सकते हो, या तो कोई आपका कोई सामान है खुद का है उससे आपको डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, या आप किस प्रकार से आप रह रहे हैं उससे भी आपको डिप्रीवेट कर दिया जाता है, या आप किस तरीके से अपना इन्वायरमेंट में हो या स्किल आपके अंदर जो है उससे डिस्प्लेस किया जाता है। तो एक डिस्प्लेसमेंट जो हमारा टर्म है वो क्या है, फोर्सफुल का है, एक फोर्सफुल माइग्रेशन का हमको समझौता देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट होता है ये, कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आप रह रहे थे वहां से आपको हटा उखाड़ फेंक के दूसरे जगह वहां पे शिफ्ट किया गया। अब बात करें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उसके जो विक्टिम होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो विक्टिम है, यानी आप जैसे मान लो आप ट्रिबल एरिया में रह रहे थे, वहां से आपको क्या किया गया, फोर्सफुली हटा दिया गया ट्रिबल पीपल को, तो उनको वो फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो विक्टिम होता है डिस्प्लेसमेंट का, जरूरी नहीं हो कि वो बेनिफिशियरी, मतलब उसको वो बेनिफिट हो रहा हो तभी वो जा रहा हो। माइग्रेशन में यही होता है, क्या विक्टिम जो होता है उसी को बेनिफिशियर होता है, इसलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं कि एक स्थान पे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दूसरे स्थान पे मूव कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जरूरी नहीं होता है कि जो विक्टिम होता है या जो व्यक्ति वहां से हटा होता है, जरूरी नहीं है कि उसको वहां पे बेनिफिट हो। तो इसलिए जो विक्टिम होता है डिस्प्लेसमेंट का, उसको जरूरी नहीं है कि उसे बेनिफिट हो। और जो हमारा अधिकतर केसेस में क्या होता है, अपोजिट होता है, विक्टिम जो है उसे बेनिफिशियरी नहीं मिलता है। तो इसी टर्म पे हमारे जो जगन्नाथ पैथी सर थे उड़ीसा में, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च किए, तो उन्होंने एक बताया डेवलपमेंट के मीनिंग का। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्शियस नियो कॉलोनियस डिजाइन। मतलब क्या, एक नए कॉलोनियन का एक डिजाइन है जो कि जो कैपिटलिस्ट, मतलब जो पूंजी वाले हैं, जो अधिक अमीर वाले हैं, वो चाहते हैं क्या, कि हम डिस्ट्रॉय करें होलिस्टिक लिंकेज बिटवीन नेचर एंड कल्चर। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट एक हमारा क्या है, नए कॉलोनियल माइंडसेट का, एक हमारा कैपिटलिस्ट स्टेट द्वारा बनाया गया एक ऐसा तरीका है, चेतना है, जो डिस्ट्रॉय करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है, हमारे होलिस्टिक जो लिंकेज है नेचर और कल्चर के बीच में, जो लिंकेज है उसको वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो सकता है वो कई सारे टर्म में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो हम आपको जैसा शुरू में ही बताएं कि वो डिप्राइव हो सकता है कई तरीकों से, या तो आपका घर हो, या तो किसी प्रोडक्ट से जो, या किसी एसेट से, या तो कोई लेवलीहुड जिस तरीके से आप रह रहे थे उससे आपको डिप्राइव कर दिया गया हो, या कोई इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में, यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, जिस इन्वायरमेंट से आप रह रहे थे, जो आपका फेमिलियर इन्वायरमेंट था, वहां से भी आपको क्या किया, डिप्रीवेट हो गए आप। ये भी हो सकता है जो हमारा सेंस ऑफ लोकल बिलोंगिंग है उससे आपको डिप्रीवेट कर दिया गया, या जो कम्युनिटी नेटवर्क है उससे आपको डिप्रीवेट कर दिया गया। तो ये कई सारे, अगर हम जैसे बात करें डिस्प्लेसमेंट और डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए कॉइन है, ये हमारा क्या है, कॉइन। तो कॉइन का एक हिस्सा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो एक हिस्सा हमारा क्या है, एक हिस्सा हमारा डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट अगर एक साइड है क्वाइन का, तो डिस्प्लेसमेंट इज द अदर साइड ऑफ द क्वाइन।
ये हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें कई सारे डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड किए हैं, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, या तो हमारा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हो, या डिजास्टर। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या होता है कि आप देखते हैं अधिकतर वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है कि पॉलिटिकल आपको अच्छा नहीं लगा, पॉलिटिक्स में आप गए, समझ में अच्छा नहीं आया, तो वहां से अधिकतर लोग क्या होते हैं डिप्रीवेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट क्या होगा, मान लीजिए आपको बांध बनाना है, डैम बनाना है, तो उसके वजह से लोग को फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ा, या कोई डिजास्टर या कैलामिटीज या नेचुरल कैलामिटीज आ गया, उसके कारण भी हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम बात करें कुछ स्टेजेस की, जैसे प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट और टर्सरी डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे डिवाइड किया है, तो प्राइमरी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पहला एस्पेक्ट होता है उसका डेवलपमेंट का, जो स्टार्टिंग फेज वाला होता है। और दूसरा जो सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट होता है किसके कारण होता है, कोई वार हो गया, कोई वायलेंस हो गया। देखे होंगे आप, इसमें एग्जांपल भी डाल सकते हैं, जैसे आपका अभी इस समय क्या हो रहा है, इजराइल में हमारा क्या हो रहा है कि वॉर हो रहा है। तो वॉर के कारण क्या हो रहा है, लोग वापस आना चाह रहे हैं, मतलब दूसरे कंट्री में, सेफ कंट्री में आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारा क्या वो सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट। और टेरसियरी डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब आप किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो लेकिन आपको वो इन्वायरमेंट आपको सूट ही नहीं कर रहा है, वो इकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आपको वो सूट ही नहीं कर रहा है, रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे, वहां से आप माइग्रेट कर जाएंगे। आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है इकोलॉजिकल कंडीशन, कोई का पानी, लोग नहीं सुनते, आप पानी सूट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, टर्सरी डिस्प्लेसमेंट है। इकोलॉजिकल के वो कंडीशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम रिहेबिलेट होना चाहते हैं, रिहेबिलिटेशन फॉलो करना चाहते हैं। यानी क्या, हमको दोबारा अपने अपने जो हम जिस तरीके से रहे उसको दोबारा तरीके से जीना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारा टर्सरी स्टेज है। अगर बात करें नेक्स्ट स्टेज के, कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे जो स्टेजेस बताते हैं कि डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जो डिस्प्लेसमेंट में हमारा इंक्लूड है, उसके 3 स्टेजेस है। जो हमारे एम अरीपा रामपली सर थे, वो हमको क्या 3 स्टेज बताया है। पहला क्या है, लैंड एलियनेशन। पहले अगर किसी चीज का डेवलपमेंट करना होता है तो वहां से क्या होता है, लैंड को खाली कर दिया जाता है, लैंड एलियनेट। जो वहाँ पे मजदूर होते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनके लैंड से उनको एलियनेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्री, कई सारे इंडस्ट्री बनती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। और तीसरा स्टेज जो कि आज के समय अधिकतर दिख रहा है, वो क्या है, अर्बनाइजेशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो क्या है, इस समय जो हमारा स्टेज चल रहा है वो 3rd स्टेज चल रहा है। अधिकतर जगह आप सुन रहे हैं कि अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है। अधिकतर लोग रूरल से अर्बन ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, 3rd स्टेज है अर्बनाइजेशन का। किसके अकॉर्डिंग, एम अरीपा रामपली के द्वारा सॉरी। अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट कैसे इंड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट का, तो पहले क्या होता है, अपहीवल ऑफ द कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी से उखाड़ फेंका जाता है। आप देखेंगे जब लैश डैम बनते हैं, या इंडस्ट्रियल जोन बनता है, या कोई डिफॉरेस्टेशन होता है, या कोई कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है, उससे क्या कर हम उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो अपहीवल ऑफ द कम्युनिटीज फॉर मेकिंग, ये सब के लिए हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट हमको नजर आता है। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, ये बैलेंस करता है किसके बीच में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें या तो डिस्प्लेसमेंट होने से रोके। तो इसलिए ये बैलेंस किसके बिटवीन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, और जो हमारा कॉस्ट है, जो उनके बिग अपरूटेड, जो जिसको उखाड़ फेंका गया, उसके बीच में एक बैलेंस हमको क्रिएट करना होगा। इसको लिए हमको क्या करना होगा, हमको फोर्सली डिस्प्लेस करना होगा, फोर्सली डिस्प्लेस्ड, हमको ये एस्पेक्ट नजर आएगा, फोर्सली डिस्प्ले करना होगा। तो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, कह सकते हैं कि ये अधिकतर, आप अधिकतर देखे होंगे जो डेवलपमेंट हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो अधिकतर रूरल एरिया में या रिमोट विलेज में होते हैं। रिमोट विलेज या हो गए, या तो हमारे जो हिल्स हो गए वहां पे, या जो हमारे फॉरेस्ट्री हो गए वहां पे हो सकता है, या तो अधिकतर आप देखे होंगे ये सब जो होता है उन सब के वहां पे जो लोग, कौन कौन से लोग रहते हैं वहां पे, इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, वहां पे ट्रिबल पीपल रहते हैं, जो अपने ट्रेडिशनल एजेंट को कंजर्व करना चाहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या करता है, उन्हें वहां से अपहीविल कर देता है, यानी अपरूटेड कर देता है, यानी उनको उखाड़ फेंकता है,
तो ये डिस्प्लेसमेंट के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा छोटा नागपुर रीजन है, माफ कीजिएगा अगर स्पेलिंग थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो, जो हमारा छोटा नागपुर रीजन है वहां पे अधिक माइनिंग होती है। अब माइनिंग के कारण क्या होता है, वहां पे जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं वो अपने ओनरशिप को, अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन को, अपने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को क्या करते, खत्म कर देते हैं। माइनिंग के वजह से वहां क्या होता है, जो इंडिजीनियस जो हमारे पीपल होते हैं यानी जो ट्रिबल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एमओपी मूड ऑफ प्रोडक्शन से, अपने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से वो क्या होते हैं, अपरूटेड हो जाते हैं, उखाड़ फेंके जाते हैं, ये सब डेवलपमेंट की वजह से। अगर हम बात करें कुछ डिस्प्लेसमेंट के जो हमारे निगेटिव एस्पेक्ट है तो उसमें बात करते हैं। देखिए जो हमारे डिस्प्लेसमेंट के कुछ अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट बात करें तो क्या है, और हम स्कॉलर का बात करें तो सोनी जो हमारे जैसे जानते हैं बहुत ही फेमस नाम है सोनी एंड मल्होत्रा, वो हाईलाइट करते हैं निगेटिव वर्ड्स को। क्या हाईलाइट करते हैं कि जो हमारे मोस्ट ऑफ पीपल, जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे वुमेन है वो अधिक सोशल प्रॉब्लम नए लोकेशन पे जब जाती है तो वुमेन को कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो ये क्या कहती हैं, ये ऑब्जर्व करती हैं और बताती हैं। इट ऑब्जर्व द मोस्ट ऑफ जो हमारे अधिकतर मोस्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड वुमेन है, जो हमारे वुमेन हैं वो अधिक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उनको, फेस्ड अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम एट न्यू लोकेशन। उनको कहीं ना कहीं पुरुषों से अधिक उनको क्या हुआ, सोशल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट है। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो निगेटिव का, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अधिकतर नए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो डिस्प्लेस्ड वुमेन के लिए। उसके कारण क्या होता है, वो सुटेबल एलियंस फॉर देयर डॉटर विथ लोकेलिटी, जो उनकी पुत्री होती हैं, जो वुमेन वहां पे डिस्प्लेस होती है, उनकी जो डॉटर होती हैं उनको बार बार उनको क्या करना पड़ता है, उस इन्वायरमेंट में उनको ढलना पड़ता है। तो ये भी हमारा मेन रीजन हो सकता है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द जो हमारा ये है। तो अधिकतर जो उनकी जो डॉटर होती हैं अगर वो बाहर कभी मैरिज करें तो वो डिफरेंट वो अफ्रेड हो जाती है। जो लोकेलिटी होती है वहाँ की जो डॉटर होती हैं, उनकी डॉटर उनका अगर शादी करना हो तो वो किस इन्वायरमेंट में उनकी शादी करें, बहुत वो क्या होती है, अफ्रेड हो जाती है। तो ये कई सारे एस्पेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट का टर्म बताते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इंक्लूड है। तो आर्टिकल जो हमारा 19 है, 19 का फर्स्ट पार्ट सी, वो कहता है टू सेटल एनीवेयर। लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट आए, सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आते हैं, कई सारे डीपीएसपी भी जो इंक्लूड है इसके अंदर। अगर हम बात करें कुछ प्रोटेस्ट के वजह, तो जो हमारा उड़ीसा में नियांगिरी है वहाँ पे क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे। जो बॉक्साइट साइट है वेदांता के द्वारा, वो क्या हुआ था, उसमें भी कई सारे रिजेक्शन हुए थे। तो कई सारे ये प्रोजेक्ट हमको नजर आते हैं। अगर कोई का बात करें, अगर जैसे ये जो हमारी जो सोनी मल्होत्रा सर मैम थी, वो वोमेन को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सर्वे में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पाया गया है। कुछ फैमिली या कुछ किनशिप के अंदर जो हमारा है पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या पाया गया कि वहां पे नए अरेंजमेंट उन्हें मिले, नए रिलेशनशिप में चेंजेस आए कि वो खुद उबलना चाहती, वो फ्रीली है अपने फैमिली के ऑब्लिगेशन से, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें पार्टिसिपेट किया गया कि डिफरेंट सोसाइटी में रहे, वहाँ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको नजर आता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो हमारा टॉपिक था यहीं तक था। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।